इस वक्त हम जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी दफ्तर अबुल फजल एनक्लेव में जो मस्जिद इशाअत इस्लाम है उसके बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं फर्जंदान तौहीद का ये ठाठे मारता सैलाब। जुमा की नमाज के बाद लोग फारिग हुए हैं रमज़ान मुबारक के लिए। नमाज की अदायगी के बाद, जुमा की अदायगी के बाद ये रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा है। आज 8 रोज़े पूरे हो चुके हैं, बल्कि हो जाएंगे। 8वां रोज़ा चल रहा है, उसमें हम चल रहे हैं। और आप देखिए फर्जंदान तौहीद का ये ठाठे मारता सैलाब, हज़ारों की तादाद में ये भीड़ ये आपसे कुछ कह रही है। लेकिन सवाल यही है कि ये फर्जंदान तौहीद का ठाठे मारता सैलाब सिर्फ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हज़ारों हज़ार की तादाद में क्यों नज़र आता है? क्या रमज़ान मुबारक के बाद नमाज इनके लिए माफ़ हो जाती है, या सदक़ात, ज़कात, अतियात, खैरात इस तरह के अमल करना इनके लिए कम हो जाता है, या इस्लाम सिर्फ रमज़ान मुबारक में इन सारे अमाल को कहने और करने का हुक्म देता है? ये एक अहम सवाल है। आप देखिए हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद का ये ठाठे मारता सैलाब। ये आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पे लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 10 हज़ार लोग नमाज अदा करते हैं। आज पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। पार्क में भी लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। मस्जिद के अंदर, बाहर, मस्जिद के सहन में, हर तरफ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। आप देखिए रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना ये आपसे कुछ कह रहा है। आज इमाम साहब ने भी जो बात खुतबे में बताई है वो यही कि किस तरह से आप शैतान पर काबू पाएँ, अपने नफ्स पर काबू पाएँ। उन्होंने ये भी कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में जो ये बात कही जाती है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, इसका वाज़ेह मतलब यही है कि लोग नेकियों की तरफ बढ़ जाते हैं और बुराइयों से दूर हो जाते हैं। उसके लिए उन्होंने अल्लामा इब्न अब्दुल बर के कौल को भी नकल किया है। आप देखिए उन्होंने किस तरह से लोगों को शैतान से लड़ने, शैतान पर काबू पाने और बुराइयों से बचने की अपील की है। हमें उम्मीद है ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि रमज़ान मुबारक के बाद भी लोगों का ये ठाठे मारता सैलाब मस्जिदों की तरफ लौटेगा। बुराइयों से लोग बचेंगे, भलाइयों के काम करेंगे। तहसील हासिल कर इस वक्त एक बड़ी तादाद किडनी की खराबी से दो चार है, उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, मगर बहुत से लोग इसकी इंतजार नहीं रखते। ऐसे मुस्तहिक मरीजों के लिए शिफा हॉस्पिटल में फ्री डायलिसिस का नज़्म किया है। गुज़िश्ता साल जरूरतमंद मरीजों के इलाज और डायलिसिस के लिए 2 करोड़ खर्चे किए गए। इस साल ये रकम और भी ज्यादा बढ़ जाने का इम्कान है। एक मरीज का माहाना खर्च 15,000 रुपए है। इतना बड़ा काम ये आप हज़रात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप हज़रात से इस माह मुबारक में ताउन फरमाकर सवाब के दायरे हासिल करें। ज़कात सेंटर इंडिया इज्तिमाई नज़्म ज़कात का एक मारूफ इदारा है। सेंटर के वॉलंटियर से मस्जिद के 3 गेट पर मौजूद है। आप हज़रात ताउन फरमाएं। आप देख रहे हैं वतन समाचार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को अच्छाइयों के बारे में जानकारी मिल सके।